Right, time to shift our focus back to the Mega Times Network exclusive, and we had a conversation with the SP MP Jaya Bachchan and how she spoke on her yesterday's meltdown in Rajya Sabha on summons to daughter-in-law Aishwarya. In fact, also she spoke about what she thinks about the current parliament logjam. Let's listen into that conversation once again. सपा सांसद जया बच्चन हमारे साथ है बात करने के लिए। जया जी, सब जानना चाहते हैं कि जया जी को संसद के अंदर इतना गुस्सा क्यों आया कि वो सरकार को जो है वो क्रश करने लगी, उनको कहने लगी कि आप ये चीज़ें क्यों कर रही थी। देखिए, मैं आपको कह रही हूँ, गुस्सा मुझे ये आया कि हमारे पास चर्चा के बहुत से गंभीर विषय हैं। किसानों पर बात करिए, और भी बड़े बड़ी समस्याएं हैं, प्राइस राइस के ऊपर बात करिए, उसके ऊपर चर्चा कराइए, वो आप करने के लिए तैयार है नहीं। क्लेरिकल एरर, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए 3 घंटे आप दे रहे हैं, 4 घंटे दे रहे हैं, क्या मतलब होता है? हम आपसे जस्टिस मांग रहे हैं, हमारे एमपीज बाहर बैठे हैं 1 महीने से, उनके बारे में बात करिए। लेट अस डिसाइड एंड डिस्कस इट। आपको क्या लगता है कि जो सवाल उठा रहे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव होना है और उस वक्त सपा के नेताओं के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, आपके भी परिवार में एक व्यक्ति को जांच के लिए बुलाया जाता है। इस देश में 1 या 2 के सिवाय किसी और को बड़े होने की हिम्मत नहीं रखनी चाहिए, और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़कर देखती हैं जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरकार के पास इतनी ताकत होती, सरकार कुछ भी कर ही रहे हैं उन लोग, और ये तो जनता देख रही है। चुनाव में जनता जवाब देगी, लग रहा है। लग तो रहा है भैया। हम लोगों के पास इतने पैसे तो है नहीं समाजवादी पार्टी के पास खर्च करने के लिए। यानी आजकल सारे अखबार खोलिए तो उत्तर प्रदेश के ऐड्स आते हैं, फुल पेज। आप एक फुल पेज ऐड का दाम बता दीजिए कितना होता है, और उसमें क्या है? हिपोक्रेसी की हद होती है। नारी शक्ति। अरे जो अभी वो हाथरस केस में जिसने एक्सीडेंट किया था, उसको तो छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया जो भी है, खत्म। Let me go across to Ranjita Jha, who got this exclusive conversation for us with Jaya Bachchan. Ranjita, जैसे कि संभावना थी, पहला रिएक्शन जो बच्चन के साथ की तरफ से सामने आया है, बहू ऐश्वर्या राय को जो ईडी के समन मिले हैं, उनसे जो पूछताछ हुई है, उसमें पूरी तरीके से जया बच्चन ने साफ तौर पर बिना हिचकिचाहट के ये कह दिया है कि ये पूरा मामला राजनीतिक है। देखिए, निश्चित तौर पर कल वो सवालों से बचती रही, लेकिन आज टाइम्स नाउ से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। इस बात का भी कि संसद के अंदर उनको गुस्सा किस बात पर आया, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ईडी के छापे पड़ रहे हैं, और उन्हीं चीजों को सपा सांसद जया बच्चन की बहू से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर इस सवाल के जवाब में कहा कि निश्चित तौर पर इसे देखा जाए, उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़कर देखा जाए, और इन चीजों का प्रभाव जो है वो चुनाव में जो है पड़ रहा है। आम जनता इन चीजों को देख रही है और सबक सिखाएगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक मिलेगा। इसके साथ ही विज्ञापन को लेकर सवाल उठाया कि किस तरह से लंबे चौड़े विज्ञापन जो है वो न्यूज़पेपर में दिए जा रहे हैं। सपा के पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है उनके पास, और जो सत्ताधारी पार्टी है वो बिना काम किए हुए सिर्फ विज्ञापन के जरिए एक बार फिर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। संसद के अंदर जो उनके गुस्से का जो वीडियो सामने आया था, उस पर उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात नहीं होती है। जो 12 सांसदों को निलंबित किया गया राज्यसभा से, वो कृषि कानून का विरोध कर रहे थे, और कृषि कानून को जब सरकार ने रद्द किया और माफी मांगी, तो एक दिन आएगा जब इन 12 सांसदों से भी माफी मांगेगी सरकार, क्योंकि शीतकालीन के पूरे सत्र से इन 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तो इन तमाम चीजों पर खुलकर बात की जाए बच्चन ने टाइम्स नाउ से, और ये भी कहा कि ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं वो चुनाव को देखकर है, खासकर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उसको देखकर ये किया जा रहा है। और साथ ही साथ रंजीता, एक और खास बात जो कि जया बच्चन ने आपके साथ एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन में कही है वो है, और किस तरीके से उन्होंने साधा निशाना नारी शक्ति के नारे पर, और वो खास बात इसलिए हो जाती है क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में जाने वाले हैं, और उनका खास ध्यान महिला सशक्तिकरण वाले जो उनका पिच है उस पर होने वाला है।
बिल्कुल, और इस बात पर भी जया बच्चन ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विज्ञापन दिए जा रहे हैं, उस विज्ञापन को देखकर हँसी आती है। ये विज्ञापन वो सरकार देती है जहाँ हाथरस जैसी घटना होती है, उन्नाव जैसी घटना। उत्तर प्रदेश में कई इस तरह की घटनाएं हुई है, खासकर हाथरस की घटना इसलिए भी जो है वो राष्ट्रीय राजनीति में गरमाई, क्योंकि वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे। और इन तमाम चीजों का उन्होंने इंटरव्यू में जिक्र किया कि ऐसी सरकार को खोखली बातें करने का हक नहीं है, जो सरकार महिलाओं को उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं रख पाती है और विज्ञापन में वो महिला सशक्तिकरण की बात करती है। तो ये दोहरी बात है सरकार की तरफ से और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर वो बार बार यही कह रही थी कि चाहे वो ईडी के छापे हो या फिर विकास कार्यों की बात हो, इन तमाम चीजों को उत्तर प्रदेश की जनता भलीभांति देख रही है और उनको ये उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को इस बार चुनाव में सबक जरूर सिखाएगी। जी रंजीता, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए. सो द बैटल फॉर उत्तर प्रदेश certainly heating up there. Jaya Bachchan upping the ante and making a no holds barred attack against the government. In fact, taking on their Nari Shakti pitch and also terming the summons to her daughter-in-law Aishwarya as political. Time to slip into a very short break. Stay tuned to Mirror Now.